श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, ये मौसम गर्मी का है और तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है। तो गर्मी के इस मौसम में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो त्वचा से संबंधित हैं और अक्सर हम उनका शिकार हो जाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम उन्हीं बीमारियों पर चर्चा करेंगे, उससे बचने के क्या तरीके हैं, क्या उपाय हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। और इस बारे में बेहतर जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर तुलिका राय जी हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी IMS BHU में। तुलिका जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हमारे स्टूडियो में। सभी श्रोताओं को नमस्कार। तुलिका जी, तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां इस मौसम में हम में से कई लोगों को होती हैं। तो त्वचा हमारी जो है वो गर्मी में किस तरह से प्रभावित होती है और उसकी वजह से हमारे शरीर में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं? गर्मी बहुत बढ़ रही है, साथ में ह्यूमिडिटी भी बहुत बढ़ रही है, तो कई समस्याएं हम लोग को हो सकती हैं। अगर बहुत गर्मी में आप दिन के समय अगर निकल जाएं तो कई बार सनबर्न की समस्या हो जाती है। सनबर्न में आपकी स्किन में रेडनेस, इचिंग हो सकती है, स्किन वहां से फिर पील ऑफ होने लगती है, हटने लगती है। और कभी कभी टैनिंग, जैसे लोग बताते हैं कि पहले से हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है अब डार्क लग रहा है, तो ये समस्याएं बहुत कॉमन है। तो कुछ उपाय करने से इन सब चीजों से हम निजात पा सकते हैं। जैसे कि बहुत गर्मी के समय, जब 11 से 12 2 बजे की बीच धूप बहुत ज्यादा है, उस समय निकलने से बचें। अगर निकलना है तो सनस्क्रीन लगा करके, जिसका SPF 30 के ऊपर है, साथ में कुछ कॉटन का कपड़ा, स्टोल, रुमाल, हैट्स या कैप लगा के निकलें। डायरेक्ट धूप से बचना जरूरी है। ये तो सनबर्न हो गई, टैनिंग की समस्या होगी। और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि प्रिकली हीट जिसको कहते हैं, घमौरी की समस्या। हाँ, बहुत कॉमन समस्या है ये। तो घमौरी से बचने के लिए एक तो लूज कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने, जो फैब्रिक्स होते हैं जिसमें ब्रीथ कर सकते हैं जो फैब्रिक, वैसे कपड़े पहने। साथ में ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और पसीना जब हो तो आप कुछ पाउडर्स आते हैं, जैसे डस्टिंग पाउडर्स हैं जो पसीना सूखते हैं, वो यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर बहुत ज्यादा आपको प्रिकली हीट हो गया तो फिर क्या करें, कैलामीन लोशंस आते हैं, वो हम लोग लगवाते हैं। इचिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है तो इचिंग के लिए लिवोसेट्रिजिन या इस तरह की गोलियां वगैरह देते हैं। और जहां पे कूल एनवायरनमेंट हो, कोशिश करें कि घर के अंदर रहें, कमरे में पंखा चल रहा हो, AC चल रहा हो। किसी वयस्क व्यक्ति के साथ इस तरह की समस्याएं होती हैं तो आमतौर पर वो चीजों को एक्सप्रेस भी कर लेते हैं कि भाई इस तरह की समस्या है, हमें क्या करना चाहिए। बड़ी समस्या तब होती है जब गर्मियों में घमौरी या इस तरह की अन्य समस्याएं बच्चों के साथ होती हैं। तो छोटे बच्चों के साथ इस तरह की समस्याएं ना हो, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? ये तो कोशिश करना चाहिए कि जब गर्मी बहुत ज्यादा है, जैसे दिन के समय, बच्चे घर में रहें, इंडोर रहें, आप घर में पंखा वगैरह ऑन कर दें। बच्चों को कपड़े जो पहनाते हैं कॉटन के पहनाएं। आजकल सब सिंथेटिक कपड़े, जीन्स वगैरह का फैशन हो गया है। डिजाइनर्स कपड़े इतने ज्यादा आ रहे हैं बाजार में कि अक्सर लोग उसी को खरीदते हैं। हाँ, तो लूज कपड़े पहनने चाहिए बच्चों को। और ठंडे पानी से 2 बार आप नहला सकते हैं, पाउडर लगा सकते हैं। और फिर भी अगर नहीं है तो लैक्टोकैलामाइन लोशन हर घर में मिल जाता है, तो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, त्वचा पर कई तरह के चकत्ते कई बार देखने को मिलते हैं, खास करके इस मौसम में। उनके पीछे क्या कारण हो सकता है और उसका समाधान क्या है? चकत्ते जैसे अर्टिकेरिया जिनको कहते हैं, एक तरह की एलर्जी भी होती है, कुछ लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज भी होती है। तो कई बार देखा गया है कि अर्टिकेरिया की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो वैसे में फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और क्योंकि अगर वो ट्रिगरिंग फैक्टर अगर वो हीट है, क्लाइमेट है, तो फिर आपको कोशिश करना है कि थोड़ा इंडोर रहें उस समय। अच्छा, बहुत सारे टेलीविजन के विज्ञापनों में हम अक्सर देखते हैं, दिखाया जाता है कि सन प्रोटेक्शन के लिए इस चीज का इस्तेमाल करिए, या धूप जो है वो आपकी त्वचा को, उसके रंग को परिवर्तित कर देती है, तो उससे बचाव के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करिए। उन चीजों का इस्तेमाल किस हद तक जायज है? क्या उससे वाकई में कोई फर्क पड़ता है? हाँ, जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी क्या, इनफैक्ट 12 महीने सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए। सनस्क्रीन से आपकी त्वचा को काफी फायदा होता है, लेकिन देखिए सनस्क्रीन भी 100% इफेक्टिव नहीं होती। तो साथ में कुछ स्टोल लेना, कैप लेना जरूरी है, स्पेशली इतनी गर्मी जब है। सनस्क्रीन जब आप खरीदते हैं तो कुछ चीजों का आप ध्यान दें कि आपकी स्किन कैसी है। जैसे अगर बहुत ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन आते हैं, वैसा यूज करें। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो लोशन बेस वाली सनस्क्रीन लें। और सनस्क्रीन का SPF चेक करें, 30 के ऊपर वाली सनस्क्रीन हमारे लिए बेटर होती है। और सनस्क्रीन का इफेक्ट भी 3-4 घंटे होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत पसीना हुआ या आप स्विमिंग करते हैं, वो धुल गई, आपने रिपीट एप्लीकेशन नहीं किया, तो उसका रिपीट एप्लीकेशन करना भी जरूरी है, वरना जो उसकी एफिकेसी है वो घट जाती है। तो सनस्क्रीन का उपयोग करना जरूरी है। इस मौसम में हमारे
खान पान में ऐसी कौन सी चीजें शामिल की जा सकती हैं जो हमारे त्वचा के लिए बहुत अच्छी उपयोगी हों? पानी अच्छे से पीना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि लोग पानी कम पीते हैं, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी रिकमेंड किया जाता है। और सीजनल फ्रूट्स हैं, तरबूज है, खरबूज है, ये सब चीजें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। प्लस जो आप सैलड्स खाते हैं, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजों का सेवन आप ज्यादा करें। और थोड़ा जंक फूड है, ऑयली फूड है जो पचने में भी मुश्किल होती है, उन सब चीजों को थोड़ा गर्मी के समय अवॉइड करना चाहिए। और बाहर की चीजें खासकर जहां पे हाइजीन कम है, क्योंकि इसी समय आपको पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन संबंधी बीमारियां होती हैं, तो आपको हाइजीन का भी जनरल आपको देखना पड़ेगा। बासी खाना खाने से बचें क्योंकि चीजें खराब भी जल्दी होती हैं। आमतौर पर ये मौसम बहुत सारी बीमारियों को साथ में लेकर के आता है। अभी तापमान इतना ज्यादा हो रहा है, कुछ दिनों में जो है ह्यूमिडिटी भी लगातार बढ़ रही है, बारिश की संभावना भी अक्सर रहती है। तो ये मौसम कब किस तरफ करवट लेगा ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में आपने बताया कि पेट संबंधी या त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारियां अक्सर लोगों को हो जाती हैं। अभी हम त्वचा से संबंधित बीमारियों की बात कर रहे हैं। आपने घमौरियों की चर्चा कर ली, हमने चकत्तों की चर्चा कर ली। कई बार हमारे शरीर में खुजली होती है, तो उस खुजली के होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और उसमें लापरवाही कितनी घातक हो सकती है? गर्मी में पसीना भी बहुत होता है, तो कई बार फंगल इन्फेक्शन, जो दाद वगैरह की समस्याएं वो भी बढ़ जाती हैं, स्पेशली स्किन फोल्ड जैसे हैं जहाँ पे पसीना ज्यादा होता है उन एरियाज में बॉडी के। तो फिर इसमें यही चीज है, जैसे मैंने बताया, पहनावे पे ध्यान देना है। डस्टिंग पाउडर्स आते हैं, एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर्स वगैरह आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो अपने जो आसपास जो स्किन के डॉक्टर हैं उनको दिखा करके, परामर्श ले करके जो संबंधित दवाइयां हैं, सही दवाइयां हैं, उनको फिर लेना जरूरी है, वरना इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। अच्छा, कामकाजी महिलाएं जो घर से बाहर दफ्तर के लिए निकलती हैं और जो महिलाएं घर में काम करती हैं, उनका काम करने का तरीका होता है, उसमें काफी हद तक अंतर देखा जाता है। तो उनके लिए इस मौसम में कोई खास ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे वो इन सारी चीजों से बची रह सकें? हाँ, ये देखा गया है कि इसे जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपना ध्यान थोड़ा कम रखती हैं। स्पेशली हमेशा हाथ पैर गीला रहता है, घर में काम भी करें तो उसमें फंगल इन्फेक्शन की समस्याएं, एक्जिमा की समस्याएं हाथ में और पैर में अक्सर मिल जाती है। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि एक तो जैसे आप हैंड वॉश करते हैं या पैर गीले हैं तो एक बार काम कर ले, उसके बाद पूरा अच्छे से टॉवल से उसको पोंछ लें और उसके बाद थोड़ा कोई क्रीम, वैसलीन, बॉडी लोशन कुछ है उसको लगाएं, जिससे कि हाथ पैर की स्किन आपकी सॉफ्ट रहे। हमेशा गीला बना रहेगा तो अक्सर ये इन्फेक्शन की, एक्जिमा की समस्याएं बढ़ती हैं। तो अपनी केयर जो है वो लेना जरूरी है। प्लस जो हैंड वॉश वगैरह हम लोग करते हैं आजकल, सब एंटीसेप्टिक और ये सब हैंड वॉश इतने ज्यादा करने लगे हैं कि स्किन बहुत ड्राई होने लगती है। तो हमेशा एंटीसेप्टिक सोप्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। आप कोई बेबी सोप या कोई मुलायम सोप जिसमें ग्लिसरीन की मात्रा ज्यादा हो, उस तरह के सोप्स का यूज करें। और सैनिटाइजर का भी यूज कम करें, जब आपको लगता है जरूरी है तभी यूज करें, हर समय सैनिटाइजर नहीं यूज करना है। निश्चित तौर पर अभी कोविड के इस दौर से हम धीरे धीरे बाहर निकलने की, उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में सैनिटाइजर भी हम अक्सर यूज करते हैं। नहाते समय किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है? जैसे शैम्पू या साबुन का जो इस्तेमाल है, बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि भाई गर्मियों में कम से कम किया जाना चाहिए, आप साधारण पानी से अगर नहा लें तो उतना भी पर्याप्त है। तो हमारे श्रोताओं को इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि गर्मी के इस मौसम में नहाते वक्त उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो ठंडे पानी या नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि देखिए, सोप बेसिकली क्लीन करने के पर्पज से है, तो कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत फैंसी साबुन यूज करना चाहिए। हाँ, साबुन यूज करना चाहिए गर्मी में, कोई भी साबुन जो स्किन के लिए फ्रेंडली है, जैसे कि ग्लिसरीन वाले साबुन है, मॉइस्चराइजिंग सोप है, और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से भी करना चाहिए। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो फिर आपको मॉइस्चराइजिंग सोप ना यूज करके नॉर्मल सोप्स यूज करने चाहिए। स्किन ड्राई है तो उस हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। तुलिका जी, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को जो भी रेडियो सेट के माध्यम से या मोबाइल फोन के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज आकाशवाणी के स्टूडियो से क्या संदेश होगा? गर्मी में खासकर पानी अच्छे से पीना है, नहाना है, पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान देना है, कॉटन के लूज कपड़े पहनने हैं, और बहुत ज्यादा क्रीम, कॉस्मेटिक, ऑयली जो चीजें आजकल बहुत सारी चीजें आप लगाने लगते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इन सब चीजों से बचें और हेल्दी डाइट लें तो आपको ज्यादातर समस्याओं से निदान मिल जाएगा। निश्चित तौर पर तुलिका जी, आपने गर्मी के मौसम में किस तरह की समस्याएं हमें हो सकती हैं त्वचा से संबंधित और उससे हम कैसे बच सकते हैं, इस बारे में जो जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। आप आई, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।